Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे और अभी तक हमने जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स का जो यूनिट 1 है ना वो पूरी तरह से कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो पढ़ा। हम लोगों ने ये पढ़ा कि इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी कवर किया कि जीएसटी का नीड क्या था, क्या रीजन था जिसकी वजह से इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, जर्नी ऑफ जीएसटी इंडिया में कैसा था, कौन कौन से वो टैक्सेस थे जो जीएसटी में सब्ज्यूम्ड हो गए। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये पढ़ा कि जीएसटी में टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या क्या है, जीएसटी के बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, ये सब हम लोगों ने कवर किया पहले यूनिट में। ओके, अगर आपने यूनिट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर तो आपका जो चैनल का जो प्लेलिस्ट है, जो वीडियो का प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आज से हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट 2। ओके, यूनिट 2 जो बेसिकली सप्लाई है एंड लेवी ऑफ जीएसटी है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले, राइट। सो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सीजीएसटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, सीजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी के फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो सीजीएसटी में यूज किया जाता है वो पढ़ेंगे। फिर हमारा एसजीएसटी आ जाता है। एसजीएसटी जो होता है, एसजीएसटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओडिशा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हमें ये पढ़ना है ओडिशा सिलेबस के लिए। ठीक है, आपकी स्टेट में जो जो भी जीएसटी होगा उसका आपको क्या करना है, स्टेट जीएसटी आपको पढ़ना है। सारे स्टेट में सिमिलर फीचर्स होते हैं जीएसटी का। उसके बाद हम लोगों को सप्लाई वगैरह पढ़ना है, सप्लाई क्या होता है, सप्लाई के डिफरेंट डेफिनेशंस कवर करने। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कंसीडरेशन क्या होता है, गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है। उसके बाद हमें सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन वो पढ़ना है, रिलेटेड पर्सन क्या होता है, ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ये पढ़ना है। इसके बाद हमें नेगेटिव लिस्ट पढ़ना है। तो ये है आपका यूनिट 2 का पूरा क्लासेस। यूनिट 2 हम लोग बहुत आराम से कवर करेंगे। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग अपलोड करते रहते हैं। अब चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। ओके, आज की क्लास में सर क्या कवर करने वाले हम लोग, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे कि सीजीएसटी क्या होता है, व्हाट इज सीजीएसटी एंड व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ सीजीएसटी। एक एग्जाम में 7 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या फिर तो 5 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एनईपी में आपका 2 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पूछा होगा सीजीएसटी क्या है, तो आपने सिर्फ डेफिनेशन लिख लिया, वो 2 मार्क का हो गया। अगर आपको पूछा है कि सीजीएसटी क्या होता है एंड व्हाट आर इट्स सैलिएंट फीचर्स, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ओके, चलिए, सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। जीएसटी जो है, इंडिया में जो जीएसटी उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये सीजीएसटी कैरी करता है। सीजीएसटी सर अप्लाई कौन करता है, सीजीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करता है। सीजीएसटी चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सीजीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब मैंने कई बार आपको बताया है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि अगर आपने सेम स्टेट में किसी को सामान बेचा है, अगर मैं उड़ीसा का हूं, मैं उड़ीसा का किसी बंदे को सामान बेच रहा हूं, देन यहां पे 2 टाइप के जीएसटी लगेंगे। एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक होता है एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। सो सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कैरी चार्ज करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, जब कोई इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो उस टाइम पे सीजीएसटी अप्लाई करता है। ठीक है, सप्लाई ऑफ द गुड्स विद इन द सेम स्टेट। सीजीएसटी एक्ट 2017 वाज कम इनटू फोर्स इन इंडिया फ्रॉम द 1 जुलाई 2017। सीजीएसटी का एक सेपरेट एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट 2017, जो कि 1 जुलाई से इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था। ओके, सीजीएसटी एक्ट डील्स विद द टैक्सेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन सप्लाइड विद इन द स्टेट। अगर स्टेट के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रहा है तो उस टाइम पे सीजीएसटी क्या करता है, अप्लाई होता है। सीजीएसटी एक्ट उस टाइम पे एनेबल हो जाता है। ठीक है, आज के टाइम पे स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई मेजर टैक्स है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इनडायरेक्ट टैक्स में, देन दैट विल बी सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा,
व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का फीचर्स क्या क्या है सर? नंबर 1, लेवी ऑफ द टैक्स। देखो लेवी ऑफ द टैक्स क्या बोल रहा है? One of the most important feature of CGST Act is to levy the tax on all interested supply of the goods and services or both at a rate notified by the government. Highest rate of CGST is 20% as recommended by GST Council. लेवी ऑफ टैक्स सीजीएसटी सर कब अप्लाई होगा? अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जब भी कोई गुड्स का इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होता है, इंट्रास्टेट सप्लाई होता है, यानी कि विद इन द स्टेट वो गुड्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास सप्लाई होता है, उस टाइम पे सीजीएसटी एप्लीकेबल होता है। एंड सीजीएसटी का जो हाईएस्ट रेट है ना, सीजीएसटी का जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है वो कितना होगा? 20%। ओके, टैक्सेबल इवेंट अंडर सीजीएसटी, पहले ये बताइए सर कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल इवेंट? टैक्सेबल इवेंट होता क्या है? देखो, जिस इवेंट के ऑकर होने के बाद गवर्नमेंट या फिर जो भी टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है वो टैक्स लेने के लिए लायबल हो जाता है या फिर एसएससी टैक्स देने के लिए लायबल हो जाता है, उसे हम बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। ओके, टैक्सेबल इवेंट इज एन इवेंट ऑन हैपनिंग ऑफ व्हिच टैक्स लायबिलिटी अराइजेस। जिस घटना की घटने के बाद आप टैक्स देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो या फिर आप टैक्स देने के लिए लायबल हो जाते हो, उसे हम बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। सो सीजीएसटी की केस में टैक्सेबल इवेंट क्या है, या फिर जीएसटी की केस में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई ऑफ द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। जीएसटी में, पूरा जीएसटी में क्या है? सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इज द टैक्सेबल इवेंट। तो जब भी कभी गुड्स का सप्लाई होगा, जब भी कभी गुड्स का सप्लाई होगा, उस टाइम पे क्या होगा? आपका सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा। जब भी किस टाइम पे गुड का सप्लाई होगा, उस टाइम पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर वो इंटरस्टेट हो रहा है तो सीजीएसटी, अगर इंट्रास्टेट हो रहा है तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। एम आई राइट? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 3, इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। देखो, जो जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस इफ ए सप्लायर पेड एनी टैक्स एट द टाइम ऑफ हिज परचेस देन ही कैन एडजस्ट द टैक्स एट द टाइम ऑफ सेल बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी का मतलब क्या है कि भाई अगर आपने किसी से सामान खरीदा है, सपोज एक पर्सन है, मैं एक होलसेलर हूं, ओके, मैंने सामान खरीदा मैन्युफैक्चरर, मतलब मैन्युफैक्चरर से खरीदा, मैं हूं होलसेलर। ओके, मैंने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा, जिस टाइम पे सामान खरीदा था इससे 18 रुपीज का मैंने टैक्स दिया था। अब मैं हूं होलसेलर, ओके, मैंने बेचा रिटेलर को सामान बेचा। रिटेलर को जब मैं सामान बेच रहा हूं तो मेरा जो जीएसटी लाइबिलिटी आ रहा है वो आ रहा है 20 रुपए का। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई आपने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को 18 रुपए दे दिया था। बिल्कुल सर, मैंने दे दिया था। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि जब आप पेमेंट करने जाओ ना, आपको पूरा 20 रुपए पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सपोज मैंने 100 रुपए में किसी सामान मैन्युफैक्चर से खरीदा और जिसका रेट था 18%, ठीक है, जिसका जीएसटी का रेट था 18%। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, वही सामान 120 रुपए में रिटेलर को बेच दिया। मैंने वही सामान 120 रुपए में रिटेलर को बेच दिया। तो उस केस में क्या होगा? देखो, उस केस में जो टैक्स आएगा वो आएगा 21.6, यानी कि 3.6 रुपये जो है वो मुझे पास एक्स्ट्रा देना है। मेरा जीएसटी का लाइबिलिटी आ रहा है 21.6, 18% के हिसाब से। मैंने ऑलरेडी 18 रुपए तो सर दे दिया है गवर्नमेंट को, तो अब मुझे कितना देना है? 21.6 माइनस 18 यानी कि 3.6। तो इसका मतलब क्या है कि जो टैक्स आपने परचेज के टाइम पे पे किया है, जो टैक्स आपने परचेज के टाइम पे पे किया है, उसे आप एडजस्ट कर सकते हो एट द टाइम ऑफ सेल। इसी को ही बोला जाता है आईटीसी। अब सीजीएसटी के केस में क्या है? सीजीएसटी एक्ट में ये लिखा गया कि आपने जो भी सीजीएसटी का इनपुट दिया है, आपने जो भी सीजीएसटी का टैक्स दिया है एट द टाइम ऑफ इनवर्ड सप्लाई, यानी कि परचेज के टाइम पे अगर आपने कोई सीजीएसटी दिया है तो आप सेल के टाइम पे क्या कर सकते हो? उस सीजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हो। आप सेल के टाइम पे क्या कर सकते हो? उस सीजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टेप ऑफ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? देखो, बहुत ही सिंपल है। सीजीएसटी क्रेडिट फास्ट एडजस्टेड विथ सीजीएसटी एंड देन विथ आईजीएसटी। सर एडजस्ट हम कैसे करेंगे? सपोज हमने सीजीएसटी दिया था 18 रुपए का, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? सपोज मैं होलसेलर हूं, मैंने अपने उड़ीसा के किसी बंदे से सामान खरीदा, उड़ीसा के किसी बंदे से जो मैन्युफैक्चरर है उससे सामान खरीदा, ठीक है। और मैंने उससे जब पेमेंट किया, इंक्लूडिंग जीएसटी मैंने पेमेंट किया 18 रुपए का, यानी कि 100 रुपए का सामान था, 18 रुपीज मैंने जीएसटी पेमेंट किया, 118 रुपए मैंने पेमेंट किया।
अब मैंने सीजीएसटी यहाँ पे पेमेंट किया था, सपोज मान लीजिए कि 9 रुपये का सीजीएसटी पेमेंट किया था, 9 रुपीज का एसजीएसटी मैंने पेमेंट किया था, ठीक है। अब जब मैं बेच रहा हूं सामान 120 रुपए में, मैं बेच रहा हूं वेस्ट बंगाल के एक पर्सन को, तो उस टाइम पे मैं क्या पे करूंगा सर, आईजीएसटी पे करूंगा, मैं सीजीएसटी तो नहीं पे करूंगा क्योंकि इंटरेस्टेड सप्लाई हो रहा है। तो ये जो मैंने पे किया है ये है आईजीएसटी, मान लीजिए ये है आईजीएसटी। तो क्या सर क्रेडिट सेटअप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, क्रेडिट ऑफ द सीजीएसटी, सीजीएसटी का जो क्रेडिट है, क्रेडिट ऑफ द सीजीएसटी फास्ट एडजस्टेड विथ सीजीएसटी। सीजीएसटी का क्रेडिट, अगर सीजीएसटी का आपको लाइबिलिटी, मतलब आपने खरीदने के टाइम पे सीजीएसटी दिया था, अब जब बेच रहे हो ना आप, सेल के टाइम पे सीजीएसटी आपको देना है, तो आप उसे सेटअप कर सकते हो। अगर आपका सीजीएसटी का लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर बेचने के टाइम पे आपको आईजीएसटी देने के लिए आ रहा है ना, अगर बेचने के टाइम पे आपका आईजीएसटी का लाइबिलिटी आ रहा है, फिर भी आप क्या कर सकते हो, सीजीएसटी को आईजीएसटी के साथ सेटअप कर सकते हो। तो सबसे देखो पहला क्या है कि भाई मैंने खरीदने के टाइम पे, परचेज के टाइम पे सीजीएसटी पेमेंट किया था, ठीक है। तो जो भी मैंने पेमेंट किया था मैं उसका सेटअप ले सकता हूं, यानी कि उसे सेटअप कर सकता हूं या फिर एडजस्ट कर सकता हूं सीजीएसटी के टाइम पे, यानी कि जब मुझे सीजीएसटी देना होगा सेल के टाइम पे मैं वो एडजस्ट कर सकता हूं। इसी को बोला जाता है आईटीसी। लेकिन सर अगर जब मैं सेल कर रहा हूं ना, तो उस टाइम पे सीजीएसटी है ही नहीं, आईजीएसटी है, तो क्या करूंगा, तो मैं आईजीएसटी के साथ भी सीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो सेटअप कर सकता हूं, क्योंकि आईजीएसटी भी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करता है। सीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है, आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है, इसलिए आईजीएसटी भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, मतलब सीजीएसटी के साथ सेटअप कर सकते हो। लेकिन सीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो एसजीएसटी के साथ सेटअप नहीं होगा। सीजीएसटी का जो क्रेडिट है ना, सीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो एसजीएसटी के साथ, क्रेडिट ऑफ द सीजीएसटी कैन नॉट सेटअप अगेंस्ट एसजीएसटी, यानी कि भाई सीजीएसटी और एसजीएसटी का कभी नहीं बनेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में कभी नहीं मिल सकते, दोनों का सेटअप नहीं हो सकता, ठीक है। चलो उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, द बेसिस ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन, द बेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन क्या बोल रहा है देखो, CGST is based on the principle of destination based consumption tax as against the principal origin based tax in the earlier tax regime। हमने ये कई बार डिस्कस किया कि जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब सर क्रेडिट, जो टैक्स का क्रेडिट है ना या फिर जो रेवेन्यू है वो कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा, जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम होता है, जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम होता है उसी स्टेट को जीएसटी का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। जो स्टेट सेलर स्टेट है ना उसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन, CGST Act is based on the principle of destination based consumption tax as against the principle of origin based taxation in the earlier tax system. According to the principle of destination, all the goods and services are taxable if they are consumed within the country. जीएसटी तभी एप्लीकेबल होगा जब कंजप्शन आपकी स्टेट में हुआ है। जीएसटी का बेनिफिट किसी स्टेट को मिलेगा तभी मिलेगा सर जब कंजप्शन उस स्टेट में हुआ है। अगर कंजप्शन किसी और स्टेट में हुआ है तो जिस स्टेट में कंजप्शन हुआ है उसी स्टेट को जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। चलो सर उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 6, ट्रीटमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। देखो जीएसटी ना स्टूडेंट सारे के सारे प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को छोड़ के। जीएसटी जितने भी प्रोडक्ट है सबके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है एक्सेप्ट वन प्रोडक्ट। और सर प्रोडक्ट वो कौन सा है, चलो देखो, CGST would apply to all the goods and services except alcoholic liquor for human consumption। ये बड़ा होके MCQ बनेगा, ठीक है, MCQ ये आ जाएगा तो इसीलिए इससे जरा याद कर लेना कि भाई जीएसटी एक ही चीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। जीएसटी एक ही चीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता जो है अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो भी बचा उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, सो ट्रीटमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्योर क्या बोल रहा है, CGST would be applied to all the goods and service tax except alcoholic liquor for human consumption. Supply of alcoholic liquor for human consumption, for home consumption is kept out of the प्रीव्यू ऑफ द CGST एक्ट 2017। यानी कि एक्ट में कुछ नहीं लिखा गया है, एक्ट में और आर्टिकल में सिंपली लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन इसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं कर सकते।
ठीक है, तो इसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग लॉज है एक्साइज ड्यूटी वैट वही एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अभी भी कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, यानी कि दे आर द गुड्स व्हिच आर स्टिल एलिजिबल फॉर जीएसटी, स्टिल एलिजिबल फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। ये सारे वो प्रोडक्ट है जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक, जीएसटी काउंसिल ने अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं दिया है। इसकी वजह से अभी भी ये जो प्रोडक्ट है ये ओल्ड टैक्स रिजिम में ही, यानी कि ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम में ही टैक्सेबल हो रहे हैं, ये जीएसटी एरा में नहीं आ रहे, मतलब कि जीएसटी के जो जुरिस्डिक्शन है, जीएसटी के सर्कुलेशन में नहीं आ रहे। कौन कौन से वो प्रोडक्ट है देखो, CGST levied with all the interested supply of the goods or services, but following items are temporarily out of the preview of the GST. Following items are temporarily out of the preview of the जीएसटी। कौन कौन से प्रोडक्ट है वो देखो, एक है पेट्रोलियम क्रूड, जो रॉ पेट्रोलियम है ना, क्रूड ऑयल है, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। हाई स्पीड डीजल, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। मोटर स्पिरिट, उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, जो कि पेट्रोल नॉर्मली है। नेचुरल गैसेस, उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सो पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन सारे प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या लिमिट है सर, अंडर द सीजीएसटी एक्ट इफ ए सप्लायर क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख इन केस ऑफ ओनली गुड्स and 20 lakh in case of goods and services and 10 lakh in case of special state, then the registration is compulsory। देखो सीजीएसटी में जीएसटी के अंडर किन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, इसकी जो फीचर है वो सीजीएसटी एक्ट में थ्रेशोल्ड दे रखा है। सीजीएसटी एक्ट में बोला है कि भाई अगर कोई पर्सन सिर्फ गुड्स बेच रहा है, तो उस केस में जीएसटी का जो लिमिट है वो कितना होगा, 40 लाख का है। अगर कोई पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज दोनों बेच रहा है तो उसके केस में जीएसटी का जो लिमिट होगा वो कितना होगा, 20 लाख का। एंड अगर कोई पर्सन स्पेशल स्टेट से बिलोंग करता है तो उसके केस में जीएसटी का लिमिट कितना होगा, 10 लाख का होगा। अगर इससे ज्यादा आप सेल कर रहे हो तो यू हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली। अगर इससे ज्यादा आप सामान बेच रहे हो तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली लेना है। इससे ज्यादा सामान अगर आप बेच रहे हो तो आपको जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरीली लेना है। बेस्ड ऑन द सेल्फ असेसमेंट, क्या बोल रहे हैं देखो, और एक जो फीचर्स है, द सीजीएसटी प्रोवाइड फॉर द सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्सेस पेएबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। सीजीएसटी एक्ट क्या बोल रहा है कि जीएसटी जो है वो सेल्फ असेस करके, जो टैक्सेबल पर्सन है ना, टैक्स कौन पे करेगा, एसएससी पे करेगा, अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करके खुद टैक्स पे करेगा अंडर सीजीएसटी एक्ट। जो एसएससी है वो सीजीएसटी एक्ट के अंदर खुद सेल्फ असेसमेंट करके अपना टैक्स पे करेगा। सही है, ओके। कंडक्ट ऑफ ऑडिट कंडक्ट हो सकता है क्या, द सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इन ऑर्डर टू वेरीफाई द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट। ऑडिट जो है वो मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन कुछ सीजीएसटी एक्ट ये बोलता है कि नहीं, ऑडिट भी आपको करना चाहिए। कुछ सर्टन लिमिट के केस में आपको ऑडिट करवाना होगा, ताकि गवर्नमेंट ये इंश्योर हो सके कि आपने जीएसटी एक्ट, जो सीजीएसटी एक्ट है, उसे पूरी तरह से कंप्लाई किया है, उसे पूरी तरह से आप लोगों ने कंप्लाई किया है। तो स्टूडेंट्स मैं बोलूं, ये था आपका जीएसटी का, सीजीएसटी एक्ट का फीचर, सीजीएसटी एक्ट क्या होता है एंड सीजीएसटी एक्ट का फीचर। ये था सीजीएसटी एक्ट एंड सीजीएसटी एक्ट का फीचर। ओके, सो होपफुली ये जो वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।